हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो पिता। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके नाम के लिए कि आप हमको पिता परमेश्वर यहाँ पर पिता पिता परमेश्वर हमारे हम अपने आप को आप पर समर्पण करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको दिल के गहराई से पिता परमेश्वर आज के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके पिता परमेश्वर इतनी आशीषों के कारण ही पिता परमेश्वर हम आज के दिन को देख पाए और पिता परमेश्वर आपके समीप आकर पिता परमेश्वर आपके वचनों को जो हमने पिता परमेश्वर आपके लिए पिता परमेश्वर मनन किया है, स्टडी किया है, वो वचन को पिता परमेश्वर हम आपके लिए पिता परमेश्वर पेश करना चाहते हैं। होने देना पिता परमेश्वर कि हम जो भी कुछ बोलें उसमें पिता परमेश्वर आप हमारे साथ में रहिए और आप हमेशा पिता परमेश्वर हमें अपने पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से घेर कर रखिए पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर सांसारिक रूप से ना बोलें बल्कि पिता परमेश्वर जो भी आप हमसे बोलवाना चाहते हैं वो वचन को हम बोलने वाले हो सके पिता। पवित्र आत्मा हमको पूरे तरीके से घेर ले। पवित्र आत्मा हमारे शरीर का एक एक हिस्से को अपने पिता परमेश्वर अंडर में रख ले और पिता परमेश्वर कोई भी हमारा अंग आपके अनुसार ही काम करे, ऐसा होने दीजिए पिता। हम पिता परमेश्वर अपने आप को पूरे तरीके से शून्य करते हैं और आपके करीब आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपने जो हमें ये मौका दिया है उसके लिए पिता परमेश्वर हम दिल के गहराई से प्रार्थना करते हैं। और ये पिता परमेश्वर हफ्ते का जो पहला दिन आपने हमको दिखाया है और पिता परमेश्वर वही दिन पिता परमेश्वर आपने अपने स्तुति के लिए चुना है कि पिता परमेश्वर पहले दिन सोमवार के दिन से ही हम पिता परमेश्वर पूरे हफ्ते तक आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने वाले हो सके। एक भी दिन पिता परमेश्वर हमारा ऐसा खाली न जाए कि हम संसार की गतिविधियों में फंस जाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए जो पिता परमेश्वर पूरे समय पूरे हफ्ता भर पिता परमेश्वर अपने आप को आपके पिता परमेश्वर हुजूरी में सदा पिता परमेश्वर रहते हैं और उसमें वो आनंद उठाते हैं पिता। वही जीवन पिता परमेश्वर हम लोगों का भी हो, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम बोल रहे हैं वो पिता परमेश्वर एक आशीषित प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पिता परमेश्वर अनेक लोगों को यह मौका दिया जाता है कि वे परमेश्वर की पिता परमेश्वर हमदो सताइश कर सके और वो केवल और केवल खुद ही ब्लेसिंग नहीं कमाना चाहते पर वो दूसरों को भी पिता परमेश्वर इस आशीषों से नवाजना चाहते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर जितने भी हमको उनके द्वारा पिता परमेश्वर जो हमको एक अवसर प्राप्त होता है कि हम आपके पवित्र आत्मा के नज़दीक आकर पवित्र आत्मा में पूरे तरीके से ओतप्रोत होकर ये पेज के द्वारा हम आपकी स्तुति और इबादत करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ये पेज को पिता परमेश्वर बहुत ग्लोरीफाई करिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये पेज के द्वारा अनेक आत्माएं बचाई जाए पिता। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी पिता परमेश्वर ये पेज के ज़रिए सुनने वाले हो सके और पिता परमेश्वर आपके नज़दीक में आने वाले हो सके। पिता परमेश्वर आज के दिन को हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना हम पिता परमेश्वर पवित्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सब लोग। प्रेज़ द लॉर्ड अक्का। आज हम बाइबल के जिस संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह एक पाप है। पाप तो हम बहुत सारे हमको मालूम है कि कौन से पाप है, परंतु ये जो पाप है ना कई बार हम सोचते हैं कि ये पाप है क्या, ये पाप है या नहीं है, उसी के प्रति हम लोग पूरे तरीके से कंफर्म नहीं हो पाते और वो पाप हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में करते ही चले जाते हैं क्योंकि हम उससे अनभिज्ञ हैं, ये बात नहीं है, परंतु हमको खुद को नहीं समझ में आता कि हम ये भी काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और वो पाप का नाम है ईर्ष्या। हम
लोगों के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं, हम उनके लिए जलन रखते हैं। और झूठ बोलना तो हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना, परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ बोलना पाप। पर हम देखते हैं कि इसके साथ साथ में ईर्ष्या भी एक बहुत बड़ा पाप है। लोगों के प्रति हमारे मन में जब ईर्ष्या होती है, इसका मतलब है कि हम उनका बुरा चाह रहे हैं। हम उनके लिए हमारे मन में अच्छी भावनाएं नहीं हैं। चाहे हम मुंह से उनके लिए बहुत अच्छी बातें करते होंगे, उनको बहुत ऐसा लगता भी नहीं होगा कि हम उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, या हम उनके लिए, हमारे मन में उनके प्रति कोई ग्रज है, ये उनको समझ में भी नहीं आता। पर हम फिर भी ईर्ष्या, क्रोध, जलन, ईर्ष्या बोलो या जलन बोलो या रोष बोलो, ये तीनों भी ईर्ष्या में ही शामिल होता है। तो आज का मेरा टाइटल है ईर्ष्या। ये मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मैं आज क्या बोलूँ। बहुत सारे टॉपिक को मैंने स्टडी किया, बहुत देखा। उसके बाद में मुझको 3-3:30 बजे ये टॉपिक मिला ईर्ष्या का। तो मैं बोली चलो, शायद परमेश्वर की यही इच्छा होगी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक मैंने देखा पर मैं स्टडी नहीं कर पा रही थी उसको। तो आज मैं ईर्ष्या के संबंधित जो पाप है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अगर कोई ज़रूरी है बदलना तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि मैं लोगों के लिए बोल रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड डेविड भैया, मैं लोगों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है ये वचन, क्योंकि मेरे मन में कई लोगों के प्रति ईर्ष्या रहती है। मैं अगर सोचूं कि मैं ईर्ष्या नहीं रखती तो ये गलत है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं पापी हूँ और मैं चाहती हूँ। और जब हम कहते हैं कि हमको मालूम है, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर चोरी करने के लिए आता है, डाका डालने के लिए आता है, परंतु हम हर चीज़ के प्रति जागरूक है, क्योंकि वो अगर हमारे शरीर में राज्य करना चाहता है, शैतान के रूप में अगर वो हमारे शरीर में राज्य करना चाहता है, तो सबसे बड़े दोषी हम हैं कि हमने उसको एंटरटेन किया। किसी से ईर्ष्या रखकर, किसी से जलन रखकर हमने वो शैतान को एंटरटेन किया है। नहीं तो शैतान की क्या मजाल कि परमेश्वर के जन को वो हाथ भी लगा दे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जिस समय परीक्षा हुई, आफ्टर बैप्टिज्म जब उनकी परीक्षा हुई, क्या शैतान जीता? क्या शैतान ने अपनी जीत मनाई? वो वहाँ से भाग गया। यीशु मसीह को जब उसने क्रूस पर टांग दिया, उसने सोचा कि यहाँ मैं जीत गया, मैंने यीशु मसीह को पराजित कर दिया। पर वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने उसका मौत का खुल्लम-खुल्ला मजाक उड़ाया। हम उसी परमेश्वर के संतान हैं। आज मैं उसी परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने ये मुंह से शेयर कर रही हूँ, ये ओठों से मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं इसी ओठों से थोड़ी देर के बाद में अगर किसी से जलसी रखती हूँ या किसी से ईर्ष्या रखती हूँ या किसी के प्रति मेरे मन में उसके प्रति गलत बात है, तो क्या मैं परमेश्वर की जो आज अभी इबादत जो कर रही हूँ, अपने मुंह से मैं परमेश्वर के वचन को बोल रही हूँ, तो क्या मैं सबसे बड़ी दोषी नहीं? इसलिए हम देखते हैं कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हम समझ नहीं पाते कि ये पाप। कई बार हमको क्या बोलना चाहिए कि अंतर मन में हम किसी के प्रति बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, और वो ईर्ष्या हमारी उनके प्रति जाती नहीं है। उनके प्रति हम ईर्ष्या को भूल नहीं पाते और हमको समझता भी नहीं कि हम उसके साथ में ईर्ष्यालु तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। ऊपर से हम उनके साथ में बड़ा प्रेम से पेश आते हैं, उनको इस तरीके का एहसास भी नहीं होने देते, एहसास तक नहीं होने देते कि भाई हमारे मन में आपके प्रति कोई गलत भावना है, या हम आपसे जलन रख रहे हैं, या हम आपसे गुस्सा हैं, या हम आपको झूठा बोल रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है प्रेज़ द लॉर्ड करना। हमारे मन में ईर्ष्या होने के बावजूद भी, हम एक दूसरे से गुस्सा होने के बावजूद भी, हम एक दूसरे के विरोध में होने के बावजूद भी कहीं हम एक दूसरे से ठेस खा जाते हैं, पर सामने हम ऐसा बताते हैं कि जैसे हमारे साथ में कुछ हुआ ही नहीं।
तो और हम उनको प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं। हमने अपने मुंह से प्रेज द लॉर्ड किया या लिखकर प्रेज द लॉर्ड किया, फेसबुक पे आकर हमने उनको प्रेज द लॉर्ड किया, या चर्च में जब हम जाते हैं एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड करते हैं, या हम फेसबुक पे या यूट्यूब पे जब किसी के मैसेजेस को देखते हैं उस समय भी हम उनको प्रेज द लॉर्ड करते हैं। प्रेज द लॉर्ड का अर्थ क्या है प्रिय भाइयों बहनों? क्या अर्थ है प्रेज द लॉर्ड का? अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई कपट है, अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या है, तो उनको भी सुधरने का मौका देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है, प्रेम से हम उनको समझा सकते हैं। तो इस तरीके से ईर्ष्या भी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को नहीं समझ में आती कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे जलसी रख रहा है या उसको मेरे प्रति खुशी नहीं है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, हमारे बच्चे जब 10th में होते हैं या 12th में होते हैं, जब उनकी असली एग्ज़ाम होती है उस समय, और उस अभी तो मेरिट नहीं रहा, पर पहले के समय में जिस तरीके से मेरिट स्टूडेंट्स होते थे, है ना। मेरा भी बच्चा बहुत होशियार है, मान के चलिए मेरा भी बच्चा बहुत होशियार है और XYZ का भी बच्चा बहुत होशियार है। दोनों में हमेशा कंपटीशन है। कंपटीशन अच्छी चीज़ों की भी हो सकती है, अच्छी चीज़ों की भी कंपटीशन हो सकती है और वो कंपटीशन कोई बुरी बात नहीं है। परंतु अगर मान के चलिए कि जो दूसरा बच्चा है वो मेरिट में आ गया, क्या मेरे मन में ईर्ष्या नहीं आएगी? क्या मेरे मन में मेरे बच्चे के प्रति नहीं आएगा कि मेरा भी बेटा तो बहुत होशियार है, वो भी तो मेरिट स्टूडेंट है या वो भी तो टॉपर है? मेरे मन में आएगा कि ज़रूर कहीं ना कहीं गोलमाल हुआ, यहाँ तक मैं सोच लूँगी भला। तो क्या ये ईर्ष्या नहीं हुई? ये वो बच्चे के प्रति मेरे मन में एक गलत भावना नहीं आई, जबकि वो छोटा बच्चा है। हाँ, वो मेरे बच्चे के उम्र का ही है, परंतु मैं वो छोटे बच्चे के साथ में ईर्ष्यालु हो गई। मैं उसके लिए मेरे मन में उसके प्रति एक छोटा सा कहीं तो भी गलत विचार आ गया, चाहे वो थोड़ी देर का क्यों ना हो सकता है थोड़ी देर बाद में मैंने महसूस किया कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ। हो सकता है मेरे बेटी का आधा नंबर, 1 नंबर, जो भी कुछ है कहीं कम हो गया होगा, पर ये मैंने बाद में सोचा। एकदम से जब रिजल्ट आया और एकदम से जब मुझको पता पड़ा, तो मेरे मन में एकदम से फ्रॉम द टाइम बीइंग क्यों ना हो, फॉर टाइम बीइंग क्यों ना हो, पर मेरे मन में उस बच्चे के प्रति ईर्ष्या आई। तो क्या ये सब करने से हम सोचते हैं क्या कि हम परमेश्वर के नज़दीक जा पाएंगे? पवित्र नाम ले रही हूँ मैं परमेश्वर का, पवित्र वचन में शेयर कर रही हूँ परमेश्वर का, परंतु अगर मेरे मन में ये बात है तो क्या मैं उसके आशीषों की हकदार हूँ? क्या मैं उसके आशीषों की हकदार हूँ? कई बार हम देखते हैं कि चर्च में भी जब हम रहते हैं, कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों की जो प्रेयर होती है ना, बड़ी पावरफुल प्रेयर होती है। यानी कई बार तो प्रार्थना करते करते वो अपना आपा ही खो बैठते हैं, और उस समय उनको कोई तो भी समझ लीजिए कि कोई एकदम से कि वो बहुत देर से प्रार्थना कर रहे हैं या अपने इसमें नहीं हैं, उनको रोक देता है किसी वजह से कि टाइम बहुत हो रहा है, हम जल्दी ख़त्म करें। तो वो जो अपना पवित्र आत्मा है वो ब्रेक हो जाता है। अब वो सामने वाले व्यक्ति ने टाइम को देख के कहा, परंतु अगर उसी के बाद में कोई दूसरे व्यक्ति को वो संधि देता है और वो उनको अगर ज़्यादा समय देता है, तो इससे हमको लगता है कि वो हम पे ईर्ष्या करता है। उसके मन में क्या है ये हम नहीं जानते। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कई बार किसी की तरक्की होना, हम अगर कहीं ऑफिस में काम करते हैं, उसकी पदोन्नति होना, हमको ऐसा लगता है कि नंबर तो मेरा था, प्रमोशन का नंबर तो मेरा था, पर मैं वो चर्च की मेंबर नहीं हूँ ना। जिस मिशन का वो स्कूल है
वो चर्च की मैं मेंबर नहीं हूँ। तो इसलिए वो चर्च के लोगों को तरक्की मिल जाती है। मेरे ननद के साथ वैसा हुआ है, परंतु उनका एक क्राइटेरिया ही है कि वो चर्च का हमको मेंबर होना पड़ता है, और इसलिए हम अपने प्रमोशन के लिए, हम अपने यानी प्रिंसिपल बनने के लिए हम अपने चर्च को छोड़कर वो चर्च के मेंबर बन जाते हैं। क्यों बनते हैं हम? क्यों बनते हैं हम? कोई उसमें धार्मिक वो था क्या? तो इस तरीके से अगर हम कैपेबल हैं और दूसरे को कोई अगर प्रमोशंस मिल जाता है, कहीं न कहीं हृदय के एक कोने में क्यों न हो हमारे मन में ईर्ष्या आती, दुख होता है, पर हम उस समय कुछ नहीं कर सकते। पर हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति भावनाएं आती हैं। हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, मैं तो तेरे भवन में आता हूँ, और वो भवन में वो जाता है, हालांकि अंग ही है परमेश्वर का, वो भी दोनों भी चर्च परमेश्वर के ही अंग है, परंतु हमारा जो मन है वो गलत राह पे चला जाता है, हमको तरक्की नहीं मिल पाती। कई बार हम आशीषों को भी देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड अनुराग भैया, कई बार हम आशीषों को भी देखते हैं, भरपूरी से आशीष अगर किसी को मिल रही है, मैं परमेश्वर की चीज़ों को बता रही हूँ, भला दुनियादारी की बातों को भी बता रही हूँ और परमेश्वर की चीज़ों को भी बता रही हूँ। कोई व्यक्ति बहुत आशीषित है, कैपर से हम सोचते कि वो बहुत आशीषित है क्योंकि वो सांसारिक रूप से आगे 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 बढ़ता चला जा रहा है, और वो कहता है कि ये सब परमेश्वर की आशीषें हैं, और है ना। सांसारिक रूप से भी अगर हमको आशीषें मिल रही है, परमेश्वर ही हमको देता है, हमें कोई खासियत नहीं है, परंतु सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि उसको परमेश्वर ने ज़्यादा आशीषें दी। क्या मैं सवेरे 4 बजे उठ के प्रार्थना नहीं करता? क्या मैं सवेरे 3 बजे उठ के प्रार्थना नहीं करता? क्या पिता परमेश्वर में हर इतवार को चर्च नहीं जाता? क्या पिता परमेश्वर में दशमांश से भी ज़्यादा तेरे को नहीं देता? हम पिता परमेश्वर से आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। तो उसको क्यों? ईर्ष्या। हम पिता परमेश्वर के साथ में भी उसी तरीके से बात करने लग जाते हैं जैसे कोई वो हमारा मनुष्य के रूप में कोई दोस्त है। तो ये सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम वो ईर्ष्या को अपने हृदय में ऐसे पाल लेते, कई बार हम सेंटिमेंट हो जाते हैं, कई बार हम हर्ट हो जाते हैं कि हमारे साथ जो हम हकदार थे हमको वो नहीं मिला, जो हकदार नहीं था उसको मिला। ईर्ष्या तो है ही है, कहीं कहीं सेंटिमेंट भी आ जाता है इसमें, और उसके कारण क्या होता है कि जब भी हम उस क्षेत्र में, वो हमारे साथ ही अगर काम कर रहा है या बच्चा वही स्कूल में पढ़ रहा है और वो जो दूसरा है वो मेरिट में आ गया और मेरा बच्चा पीछे चला गया, वो बच्चे के भी मन में कहीं तो भी उसके प्रति एक आता है कि इसका ये मेरिट में आया। ये अगर वो अनजाने में भी उससे बात नहीं करा तो उसको यही लगेगा कि घमंड हो गया, इसको घमंडी हो गई है। तो ये ईर्ष्या हो गया, घमंड हो गया, उससे क्या होता है आदमी मनी मन में घुटता चला जाता है। किसी के प्रति अगर वो ईर्ष्या रखता है उसको तो नहीं बता सकता ना कि तेरा प्रमोशन हुआ या तेरा आर्थिक रूप से तू बहुत आगे चला गया या अच्छे नंबर से पास हो गया, अलग किस्म के, तेरे को फॉरेन जाने को मिल रहा, हमको नहीं मिल रहा, ये भी एक ईर्ष्या का कारण हो जाता है। अरे ये 2 नंबर का पैसा कमाता है ना, इसीलिए ये फॉरेन चला जाता है हमेशा घूमने के लिए। वो ईर्ष्या के कारण एक ही बात से हम ईर्ष्यालु नहीं रहते, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हम परमेश्वर को स्थान न देते हुए ईर्ष्या को स्थान देते हैं ज़्यादा। बोलते ज़रूर हैं कि मेरा जो हृदय है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे हृदय में यीशु मसीह वास करता है। तो क्या यीशु मसीह ऐसे हृदय में वास करता है? और वो ईर्ष्या के कारण हम रात भर सो भी नहीं सकते कई बार,
काफ़ी दिनों तक हमको नींद नहीं आती, हम हर्ट हो जाते हैं और उसके कारण हमको बहुत तकलीफ होती है और हम बीमार भी हो जाते हैं। आजकल ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेंटली जो लोग आजकल वो हो रहे हैं, काम बहुत रहता है, प्राइवेट जॉब करते हैं लोग, प्राइवेट जॉब में इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, वर्किंग आवर्स नहीं रहते हैं उनके, बड़ी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। उसमें फिर अगर किसी के साथ में ऐसी बात हो गई, ईर्ष्या का कारण बन गया, तो उसके कारण भी हम मानसिक रूप से आघात हमको पहुंचता है और हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, सिर्फ एक ईर्ष्या के कारण। एक छोटा सा शब्द है जिसमें एक शब्द तो आधा है, पूरे 3 शब्द भी नहीं है उसमें, पर वो 2.5 अक्षर का जो शब्द है ना, वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, हमको परमेश्वर से दूर लेके चले जाता है, हमको परमेश्वर की सानिध्य से दूर लेके चला जाता है। जैसे आज मैं अगर बोल रही हूँ और अगर मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या चल रही है, अरे मैंने तो उसका सुनी थी, वो तो कितना सुंदर बोली थी, कितना सुंदर बोली, नहीं पर उसने ना वहाँ पर गलत बोल दी थी, वहाँ पर उसने ऐसा नहीं बोलना था। हम खुद ही उसको हम टटोलने लग गए, उसके साथ में हमने ईर्ष्या का पूर्ण व्यवहार शुरू कर दिया कि मैं तो बहुत अच्छा बोलती हूँ, मुझसे तो कम ही है वो, मुझसे तो थोड़ा कम ही है वो। तो ये परमेश्वर को भाएगा क्या? उसके पवित्र वचन जैसा चाहे मनुष्य अपने पवित्र वचन को जैसा चाहे नहीं, पवित्र वचन जैसा कहता है, चाहे वो सिंपल वे में क्यों ना बताए। मेरा कहने का मतलब है सिंपल वे में क्यों ना बताए। कई लोगों को उसको बहुत अच्छे से विशेष रूप से उसको एक्सपांड करना नहीं आता, तो वो बेचारा वहीं के वहीं छोटे छोटे उदाहरण देके भी बोलता है, पर परमेश्वर उसके वचन को चुनेगा और हमारे वचन को नहीं ये करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि परमेश्वर मैंने भी तो बोली इतना सुंदर, पर तूने तो सारी आशीषें उसी को दे दी। ईर्ष्या, फिर आ गई ईर्ष्या। हम अगर बोलते भी हैं, हम अगर कंपटीशन की भावना से बोलेंगे, अगर मैं सोचूंगी सुगंधा बहुत अच्छा बोलती है, इससे अच्छा मैंने बोलना चाहिए भाई, सुगंधा से अच्छा मेरा अभी आज का जो भाषण है ना वो सुगंधा से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कल मैंने सुगंधा के 2-3 भाषण सुनी, तो मेरे मन में अगर ये बात आ गई तो मैं ईर्ष्या करने लगी ना, उससे कंपटीशन हो गया मेरे मन में उसके प्रति। परमेश्वर का वचन जैसा पवित्र आत्मा हमको बोलता है, जब हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे पवित्र हाथों में आप अपने आप को सौंपते हैं, खत्म। फिर चाहे परमेश्वर तुमसे सीधी सादी लैंग्वेज में क्यों ना बात करे, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत विशेषण लगाना, बहुत उदाहरण देना, स्टोरी बताना। अलग अलग लोगों के तरीके हैं, अलग अलग लोगों के तरीके हैं भाषण परमेश्वर के वचन को सुनाने को। लोग अलग अलग तरीके से, जैसा परमेश्वर उनको गाइड करता है वैसा वो करते हैं, वो परमेश्वर का गाइडेंस है उनको। तो इसमें ईर्ष्या करने वाली बात कहाँ से है? इसके 4 प्रकार हैं। ईर्ष्या करने के लिए हमने आज 4 ही प्रकार लिया है। एक है असंतुष्ट। हमारे जीवन में हम ज़्यादा पाने की चाहत रखते हैं, लोगों से एनकरेजमेंट, लोगों से, हाँ मैं परमेश्वर से नहीं बोल रही, लोगों से एनकरेजमेंट चाहते हैं, लोगों से हम हमारी वाहवाही चाहते हैं। पर जब ये सारी बातें हमारे जीवन में नहीं होती, लोग हमारी वाहवाही नहीं करते, लोग हमारे को कभी भी क्या कहना चाहिए कि खूब अच्छा बोली, या ये बोलना ही नहीं है हमको किसी को, क्योंकि क्या मालूम परमेश्वर को वो वचन पसंद आया नहीं आया। ऐसा तो नहीं होता परमेश्वर कोई वचन को नहीं पसंद करे, पर हाँ परमेश्वर का वचन भी हम किसी भी तरीके से नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते हैं। पर हम लोगों को चुपचाप से फ़ोन करके अगर बोले कि सिस्टर ये जो था ना वो मुझे समझ में नहीं आया,
आपने जो कहा ना वो मेरे को नहीं समझ में आया। हो सकता है कभी कभी कोई वचन अपने को समझ में नहीं आता है, या अपने को लगता है नहीं इसका अर्थ ना ऐसा है, हमने उसको बताना चाहिए और उसने भी हर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमको कोई सही राह दिखाता है तो वो परमेश्वर का वचन दिखाता है। परमेश्वर के वचन को हम बोलेंगे क्या कि कैसा बोलता तू, कि झूठ मत बोल, ऐसा कैसा हो सकता, थोड़ा तो झूठ मैं बोलूँगी ना। और लोग भी यही बोलते हैं कि अगर इसमें किसी की अच्छाई है तो झूठ बोलना पाप नहीं है। ऐसा भी लोग बोलते हैं कि अगर इसमें किसी को ठोकर नहीं लग रही है या किसी का बुरा नहीं हो रहा है तो झूठ बोलने में क्या पाप है। पर नहीं, हमको असंतुष्ट जीवन नहीं जीना है। हमको पिता परमेश्वर के वचनों में पूरे तरीके से जीवन में कुछ भी हमको ज़्यादा पाने की अपेक्षा नहीं रखना है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने जितना हमको दिया है ना उतना हमारे लिए मोर देन इनफ है। ज़्यादा पाएंगे तो ज़्यादा उसके लिए लोभ बढ़ता चला जाएगा और असंतुष्टि भी बढ़ती चली जाएगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए हो जाएगा। दूसरा जो है वो है दूसरों के साथ में अपने आप को कंपेयर करना, जो मैंने अभी बताई। दूसरों के साथ में हम अपने आप को कंपेयर करती है कि शबनम कितना अच्छा बोलती है, भैया कितना अच्छा बोलते हैं, सीखो। मैं ये नहीं बोलती, सीखो, सीखना है हमको एक दूसरे के साथ में बैठ के कि किस तरीके से वो लोग परमेश्वर के वचन को कितना सुंदर तरीके से मैनिपुलेट नहीं करते, एक्सप्लेन करते, मैनिपुलेट नहीं करते। तो क्या 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 हरकत क्या है अगर हम उनके अनुसार उनको सीखें। हम सीखें, कंपेयर क्यों करना, हम अपने आप को कंपेयर क्यों करते हैं। जैसे एडवोकेट विनीता के लिए मैंने सुगंधा को बोला, शबनम को बोली थी कि वो बहुत सुंदर बोलती है, क्योंकि उसके भाषण में काफ़ी सुनती हूँ, है ना। मेरे को उसके परमेश्वर का वचन जो वो बोलती है, जिस तरीके से जो लहजा है उसका, वो मुझे पसंद है। तो क्या उससे मैं अपने आप को कंपेयर करूँ क्या? परमेश्वर उससे उस तरीके से बुलवा रहा है, मुझसे बुलाने का तरीका परमेश्वर का अलग है। हर किसी को उसने अलग अलग वो दिया है। तो हम उसके लिए अगर कंपेयर करते हैं तो हम बहुत बड़ा पाप करते हैं। और उसके बाद में तीसरा जो है स्वार्थी मनुष्य। इस चीज़ को ना ही एक्सप्लेन करो तो अच्छा, क्योंकि स्वार्थी में कौन है ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया, अच्छे तरीके से जानते हैं स्वार्थी मनुष्य के बारे में। क्या बोलूँ मैं, हम अच्छे से जानते हैं हमारा स्वार्थ क्या है। अगर समझ जाओ मेरे परिवार में अगर मेरे बच्चे हैं, हम हमेशा सोचते हैं ये मेरा स्वार्थ रहेगा कि मेरे बच्चे सबसे टॉपर रहना चाहिए, या मेरा बच्चा अगर खेल में बहुत होशियार है तो वो खेल में हमेशा अव्वल दर्जे में आना चाहिए, हमेशा अगर वो रनर है तो वो ही जीतना चाहिए, अगर वो क्रिकेट खेलता है उसने सेंचुरी बनाना चाहिए, फुटबॉल खेलता है तो उसने ऐसा करना चाहिए, वॉलीबॉल खेलता है। अलग अलग किस्म से हमारे बच्चे अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, परंतु वो उनको जाने देने के लिए हमको रोकना नहीं है, उनके क्षेत्र को हमको नहीं रोकना है। परमेश्वर जिस तरीके से उनको बढ़ाना चाहता है, पर प्रेयर के साथ में, परमेश्वर के वचनों के साथ में, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से पूछो कि मेरे बेटे और बेटियों के लिए तेरी क्या इच्छा है। और ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर तुमको उत्तर ना दे। एक दिन नहीं देगा, 2 दिन नहीं देगा, महीना भर नहीं देगा, पर किसी न किसी तरीके से ना परमेश्वर हमको उत्तर देता है। और ये मैंने हमेशा आजमाया है, हमेशा मैंने आजमाया है। तो उसमें फिर तिरस्कार क्यों, उसमें फिर ईर्ष्या क्यों? नहीं आया पहला नंबर, नहीं आया किसी में इसमें वो, परंतु हमारे मन में यही भावना आ जाती है कि मेरे बेटे के साथ में अन्याय हो गया। हम उस समय अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं, इनसिक्योरिटी की भावना हमें आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम ईर्ष्या कर रहे हैं, जलसी कर रहे हैं हम।
और उसके कारण हम देखते हैं कि अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, थोड़े से कहना चाहिए बोलना बराबर नहीं आता किसी को, कोई बराबर से देख नहीं सकता, किसी का हाथ काम नहीं करता, शरीर में कुछ व्यंग होता है, बाकी बातें बोलने की जरूरत नहीं, शरीर में थोड़ा थोड़ा सा व्यंग होता है। तो वो उस समय क्या करते हैं, वो उनको इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि माता पिता भी उनको हमेशा बोलते रहते हैं कि अरे तू ऐसा मत कर, तेरे को तकलीफ हो जाएगी, बोला, अरे तू ज़्यादा दौड़ मत, गिर जाएगा, हाँ, अरे तेरी आंखें कमज़ोर है ना, तो आंखों का वो मत कर। उससे क्या होता है, वो बच्चा जो है वो इनसिक्योर फील करता है, और उसमें फिर दूसरे बच्चों के साथ में वो अपने आप को कंपेयर करता है, दूसरे बच्चों से वो ईर्ष्या करने लगता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं, मैं भी तो परमेश्वर का जन हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं। तो इस चीज़ को, क्योंकि लोग उनकी हंसी भी उड़ाते हैं ना, हमने देखा है कि लोग उनकी हंसी भी उड़ाते हैं, और जैसे कोई अगर मुंह टेढ़ा करके बात करता है या मुंह से कुछ होता है, लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। हमको परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हमको ऐसे लोगों के साथ में सदा बन के रहना है, उनको कभी हम निराश ना करें। अब मैं जल्दी ना एग्जाम्पल बताऊंगी, बहुत टाइम हो रहा है। तो जैसे बाइबल के अनुसार हम उत्पत्ति 4 में पढ़ने की अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम पढ़ेंगे। कैन और हाबिल के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके से कैन और हाबिल के बारे में हमने देखा है कि उत्पत्ति में ही पहला पुस्तक, और पहले पुस्तक में आदम और हव्वा को बगीचे से अदन की वाटिका से निकालने के बाद इमीडिएटली थोड़े ही दिन के बाद में पहला खून, बाइबल में पहला खून, पहला मर्डर, दुनिया का पहला मर्डर, जहाँ सृष्टि की रचना हुई उस समय का वो पहला मर्डर है। और उस समय व्यवस्था आई नहीं थी, भला उस समय व्यवस्था नहीं आई थी। तो उस समय हम देखते हैं कि कैन और हाबिल के बारे में जब हम देखते हैं, कैन अपने इसमें से कुछ चीज़ें लेकर आता है, और उस समय कैसा लोगों के पास में गाय बैल यानी पशुधन और उसके बाद में एग्रीकल्चर का भी वो रहता था, खेती बाड़ी भी बहुत रहती थी उन लोगों की, और पशुधन भी रहता था, है ना, सभी के पास में रहता था। पर हम देखते हैं कि कैन यहोवा के पास भूमि की 4 का मैं 3 पढ़ रही हूँ, भूमि की उपज में से कुछ, स्पष्ट लिखा है बाइबल में, कुछ भेंट ले आया। हाँ, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे, वहाँ कुछ है, यहाँ कई एक पहलौठे है, और उसने क्या लाया, यहोवा ने भूमि के उपज लाया। यीशु जब यहाँ पे बलिदान जो चढ़ाया जाता था, वो सैक्रिफाइस वो ब्लड का करते थे, है ना, पहले के इसमें सैक्रिफाइस ब्लड का होता था, परंतु उसके भी पास में गाय बैल भेड़ जो भी है वो होगा कैन के पास, क्योंकि दोनों भी बच्चे पहले के हैं, तो उनके पास में यही धन रहता था। तो उसने हाबिल ने चर्बी की भेंट करने के लिए कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, क्योंकि ये था कि पहलौठे को ही चढ़ाया जाए, पहलौठा चढ़ाया जाए, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, पर कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, और लिखा है तब कैन अति क्रोधित हुआ। वो ये भूल गया कि मैंने मेरे उपज के इसमें से कुछ लाया हूँ, और पिता परमेश्वर के लिए मैंने कोई लिविंग सैक्रिफाइस नहीं लाया, मैंने लिविंग सैक्रिफाइस नहीं लाया। भेड़ बकरी जो चर्बी चढ़ाना पड़ता, जो ब्लड चढ़ाना पड़ता, और कई एक पहलौठे हाबिल लेकर आता है। तो इस तरीके से देखिए, ईर्ष्या, यहाँ पर ईर्ष्या का साम्राज्य आ गया।
और जो ईर्ष्या आने से, जबकि 6वें वचन पे यहोवा उससे कहता है कि तू क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। कैन को कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पिता परमेश्वर का ये वचन है कि पाप द्वार पर छिपा हुआ है। वो क्रोधित हुआ, उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे भाई की भेंट को ग्रहण किया, परंतु यहोवा उसको बोलने के बावजूद भी वो मैदान में गया और कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़ कर उसको मार डाला। सिर्फ ईर्ष्या। देखने में कितना छोटा सा वर्ड है, फिर से मैं बता रही हूँ 2.5 अक्षर का वर्ड है, वो सिर्फ 2.5 अक्षर लगे हैं उसमें, पर एक ईर्ष्या के कारण उसने क्या कर डाला। एक ईर्ष्या के कारण उसने कितना बड़ा पहला खून कर डाला, और वो भी परमेश्वर के भेंट के संदर्भ में उसने पहला खून कर डाला। हम जल्दी जल्दी देखेंगे, है तो वो बहुत बड़ा, परंतु हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं राहेल और लिया, किसकी पत्नियां हैं ये? याकूब की पत्नियां हैं, है ना। तो इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि राहेल जो थी उसको बच्चे नहीं थे, वो बांझ थी। प्रेज़ द लॉर्ड भैया, वो बांझ थी, है ना। और लिया जो थी, जो याकूब की अप्रिय पत्नी थी, और राहेल से वो बहुत प्यार करता था। ये सब हम जानते हैं, उसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु परमेश्वर ने लिया की कोख को खोल के रखा और राहेल की कोख को बंद करके रखा। उसके कारण वो अपने बहन से ईर्ष्या करती थी। यहाँ फिर ईर्ष्या आई, हाँ, और वो अपने बहन से ईर्ष्या करती थी, और वो हमेशा अपने घर में शांति भंग होने वाला काम करती थी, क्योंकि उसको बच्चे नहीं थे। उसके कारण उसके घर की शांति भंग होना स्वाभाविक था, और ईर्ष्या के कारण वो अपने पति से भी झगड़ा करती थी। केवल ईर्ष्या के कारण वो इतने सारे काम करती थी। उसके बाद कौन आ रहा है, हम देखते उत्पत्ति 30 में है ये, हम पूरा पढ़ेंगे तो नहीं, परंतु हम ये 30वां अध्याय में है ये, बाद में आप देख सकते हो, और आप लोगों को भी मालूम है सब कुछ। उसके बाद में क्या हुआ कि परमेश्वर उसकी गोद को खोलता है। परमेश्वर राहेल के भी गोद को खोलता है, जिसको इंग्लिश में रेचल कहते हैं, और वहाँ पर उसको 2 बच्चे होते हैं। हाँ, 2 बच्चे होते तो ज़रूर है, एक होता है यूसुफ और दूसरा होता है बिन्यामीन। और बिन्यामीन का हम देखते हैं कि उसकी ईर्ष्या के कारण जो उसने पाप किया था, वो सुख को महसूस ना कर सकी, वो सुख का आनंद नहीं उठा सकी, क्योंकि वो अपनी बहन से ईर्ष्या करती थी, अपने घर की शांति को भंग करती थी, अपने पति के साथ में भी नाराज़ होती थी। उसके शांति को पूरे तरीके से वो ईर्ष्या के कारण वो अपने छोटे बच्चे का सुख नहीं उठा पाई, जो हम पाते हैं उत्पत्ति 35 16 से 19। ये सिर्फ मैं पढ़ूंगी, उत्पत्ति का 35 16 to 19, इसमें हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। फिर उन्होंने बेतेल से कुछ किया, और एफ्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की पीड़ा उठने लगी। जब उसने बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब जी भैया, उर्दू में उसको राखेल नाम है। बड़ी बड़ी पीड़ा उठने लगी तो भाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। यूसुफ पहला बेटा हुआ और ये दूसरा बेटा ही होगा। 18वें ने कहा है, तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, वो सुख नहीं पा सकी, वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा,
पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। लिया को 12 पुत्र हुए, है ना। ये नहीं, ये दोनों मिला के 12वां पुत्र है ये बिन्यामीन, 12वां पुत्र है ये। फोन आ रहा है, सॉरी। हाँ, बिन्यामीन रखा जो राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। ईर्ष्या 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 ने क्या किया कि वो अपने बच्चों का, जो बच्चे तो थे नहीं, कितने साल तक वो बांझी रही, लिया के ऊपर ईर्ष्या करती रही। पर जब उसको परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला, यूसुफ हुआ और उसके बाद में बिन्यामीन के होते ही वो गुजर गई। वो बच्चे का सुख नहीं उठा सकी। एक छोटा सा शब्द, फिर से मैं कहती हूँ, एक छोटा सा शब्द जो परमेश्वर को नापसंद है। हमारे भी मन में हम ईर्ष्या रखते हैं, बहुत बार रखते हैं और हमेशा ही रखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं मिरियम, जो मूसा की बहन थी। हम अच्छे से जानते हैं कि जब राजा ने आज्ञा दी थी कि सब बच्चों को काट डाला जाए, मार डाला जाए, उस समय मूसा को उसकी माँ और उसकी बहन मिरियम वो एक टोकरी में राल लगाकर उसको नदी में बहा देते हैं। वो नदी में लेके जाते हैं और मिरियम दूर खड़ी रहती है। जब तक उसके भाई को कोई उठाता नहीं तब तक मिरियम खड़ी रहती है वहाँ पर। और जब वो देखती है कि राजकुमारी उसको उठाकर लेकर गई, तब फिर वो राजकुमारी के पास में जाती है और कहती है कि ये छोटे बेटे को देखने के लिए धाई की ज़रूरत है करके। तो फिर वो राजकुमारी बोलती है ठीक है, तो वो उसी की माँ को बच्चे की परवरिश करने के लिए भेजती है। यानी वो मूसा के साथ में बहुत प्यार करती है, मूसा को वो बहुत प्यार करती है और उसको माँ को वो वहाँ पर भेजती है। परंतु निर्गमन 2:1-10 में है, हमारे पास समय नहीं है। परंतु मूसा ने जिस पत्नी से शादी की थी, इसको हम पढ़ लेंगे, निर्गमन 15:19-21। इसका हम पढ़ते हैं निर्गमन 15:19-21 में। इसमें देखिए कि वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने पसंद की पत्नी करता है, मूसा। तो मिरियम को ये पसंद नहीं आता, वो उसकी पत्नी को नहीं पसंद करती है, तो उसके कारण उन लोगों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव आ जाता है। तो वहाँ पर मिरियम एक स्टेटमेंट करती है कि क्या हमारे काम इतने अच्छे नहीं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आए, जो परमेश्वर ने उस चीज़ को पसंद नहीं किया। हाँ, और उसके कारण प्रभु जो है उसका लैंग्वेज चेंज हो जाती है। उस समय परमेश्वर ने, वो कहती है परमेश्वर ने केवल मूसा से बात की है, क्या वो हमसे नहीं करता। यहाँ पे परमेश्वर के सामने उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और वो एक इजरायलियों की, जबकि वो एक इजरायलियों की वर्शिप लीडर थी, वो वर्शिप लीडर थी और सब परमेश्वर के सम्मुख वो हमेशा डफ बजाती हुई, नाचती हुई परमेश्वर की स्तुति करती थी। परंतु उसका मूसा के साथ में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। उसको जब परमेश्वर उससे बातें करता है तो वो ईर्ष्या करने लगती है और कहती है कि क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता। और हम इसका प्रतिफल जानते हैं कि क्या होता है, उसके ईर्ष्या के कारण क्या होता है। हम सब कुछ जानते हैं कि किस तरीके से, पूरे तरीके से वो सफ़ेद कोढ़ हो जाता है, उसको पूरे तरीके से उसको सफ़ेद कोढ़ हो जाता है। और यहाँ मूसा जो है वो मूसा के खिलाफ रहने के बावजूद भी उसको कोढ़ होता है और तंबू के बाहर उसको रहना पड़ता है, क्योंकि उस समय जो कोढ़ का रोगी है वो लोगों के साथ में नहीं बैठ सकता था, लोगों के साथ में नहीं रह सकता था और इसलिए उसको अलग रखा जाता है। ये हमको गिनती 12 में मिलता है। उसने कूशी स्त्री के साथ में विवाह किया था, इसी के कारण वो नाराज़ हो गई थी, उसको नहीं पसंद आई थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से 19 से 21 में देखिए कि उसको किस तरीके से अलग रखा गया था। परंतु मूसा उसके लिए प्रार्थना करता है, अपनी बहन के लिए। मूसा उससे प्रार्थना करता है और कहता है कि तू उसको
निर्गमन 15:19 से 21 में है ये, कि तू उसको माफ़ कर। उसे परमेश्वर से प्रार्थना करता है वो कि तू उसको माफ़ कर, और उसके प्रार्थना के कारण वो, क्योंकि उसको मूसा को तुच्छ समझने के कारण उसको कोढ़ हो गया था, पर वही मूसा परमेश्वर को बोलता है कि वो अब प्रभु से कहता है कि तू उसको माफ़ कर। प्रभु कहता है कि वो मेरे विरुद्ध में बोली, तब मूसा को उसके खिलाफ नहीं जाना, और परमेश्वर केवल मूसा के कारण, मूसा की प्रार्थना के कारण उसको माफ़ करता है, मिरियम को माफ़ करता है। पर मिरियम को जो भी कुछ प्रॉब्लम आया वो इसीलिए आया क्योंकि 9 में लिखा है, गिनती के 12 के 9 में लिखा है कि तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मिरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो तो कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगे। और मिरियम को 7 दिन में वो ठीक करता है। परमेश्वर की कृपा से वो पूरे तरीके से ठीक हो जाती है, और वो कहता है कि मिरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलती ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा को दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे और इसके बाद फिर भीतर आने पाए। यानी 7 दिन के बाद उसका शुद्धिकरण होता है और वो शुद्ध हो जाती है। तो इस तरीके से ये ईर्ष्या, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ईर्ष्या की कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि ईर्ष्या करने से सबसे पहले हमने कैन और हाबिल का देखा, उसके बाद में हमने देखा बिन्यामीन, वो राहेल और लिया का देखा, और तीसरा है मिरियम का। आखिरी हम सिर्फ देखेंगे चौथा, नहीं हम 3 ही देखेंगे क्योंकि मेरे को अब्राहम के भी बारे में बोलना था कि अब्राहम से भी परमेश्वर ने उसके बेटे को अर्पण करने के लिए मांगा, उसके कारण, उसकी परीक्षा लेने के कारण अर्पण करने के लिए मांगा, और किस तरीके से अब्राहम ने उनकी यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा का पूरे तरीके से पालन किया। आखिरी दम तक परमेश्वर ने उसको देखता रहा, परखता रहा कि ये कहाँ तक मेरा बातों को सुनता है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है, और वो इब्राहिम को अपने साथ में, अब्राहम अपने बेटे इसहाक को वापस लेकर जाता है। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से मिरियम को भी पिता परमेश्वर सिर्फ ईर्ष्या के कारण उसको दंड देता है, परंतु प्रेयर के कारण वो ठीक होती है। हम सोचते हैं कि ईर्ष्या ये बहुत छोटा सा कारण है, परंतु ये छोटा कारण नहीं है। ये एक इस तरीके का कारण है कि लोगों को गिराकर जो हम बोलते हैं, लोगों को अपमानित करते हैं, लोगों को हम ठट्टों में उड़ाते हैं। कई बार हम लोगों को ठट्टों में उड़ाते हैं। अगर समझ जाओ एक व्यक्ति का किसी के साथ में कोई झगड़ा है, तो उसका जो बॉस है, बॉस को खुश करने के लिए उसको वो लोग हर कोई उसको दूर कर देते हैं, ताकि बॉस ये ना बोले कि भाई तुम उनके साथ में क्यों रह रहे हो। बॉस को खुश करते हैं, या अपने रिलीजियस गुरु को खुश करने के लिए करते हैं, या अपने जिस क्षेत्र में भी हम हैं वो लोगों को खुश करने के लिए हम दूसरों के ऊपर अन्याय करते हैं, दूसरों के ऊपर हम उनको तुच्छ समझते हैं, तुच्छ समझकर बोलते हैं। तो इस तरीके की लोग निंदा करते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं, और प्रभु के खिलाफ भी बोलने से नहीं डरते। जिस तरीके से कैन ने किया, वो प्रभु के खिलाफ चला गया। वो जानता था कि परमेश्वर को कौन सी भेंट चाहिए, परंतु उसने प्रभु को पूरे तरीके से गिरा दिया, तुच्छ समझा परमेश्वर को। और इसलिए गुस्से के कारण, क्योंकि उसके भाई की भेंट को ग्रहण किया, जलन के कारण उसने ये काम जलन के कारण किया, गुस्से के कारण किया, नाराज़गी के कारण किया, चिड़चिड़ापन हो गया, और वो
वही मौका ढूंढने लगा कि मैं मेरे भाई को किस तरीके से मारूं, मैं मेरे भाई का बदला किस तरीके से लूं। हम ये नीति वचन 14 के 30 में भी पढ़ते हैं। नीति वचन का 14 का जो 30 है वो भी यही कहता है कि किस तरीके से हमने जीवन को जीना है। 14 का 30 कहता है कि शांत मन तन का जीवन है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। वो जो पहले मैंने बताया कि लोग बीमार पड़ जाते हैं, उनके रोग लग जाता है, उनको मानसिक रोग लग जाता है, उनको नींद नहीं आती, उनकी यानी बहुत ज़्यादा वो अशक्त को क्या बोले, कमज़ोर हो जाते हैं वो लोग, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि वो ईर्ष्या में जल रहे हैं। और इसलिए लिखा हुआ है कि उनकी हड्डियां भी जल जाती है। तो इसलिए हमको ये ईर्ष्या करना, जिस तरीके से हम शाऊल और दाऊद के बारे में आपको मालूम है कि शाऊल किस तरीके से दाऊद को पहले प्यार करता था, परंतु जैसे ही देखते हैं कि महिलाएं डांस करती है और कहती है कि स्त्रियां गाने लगती है कि शाऊल ने तो 1000 को ही मारा, परंतु दाऊद ने तो 10,000 लोगों को मारा। और किस तरीके से गोलियत के साथ में वो सिर्फ 5 चिकने पत्थर लेता है और एक ही पत्थर से वो गोलियत को मार डालता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि शाऊल किस तरीके से दाऊद की बेइज्जती करता है, दाऊद से कितना जलता है, दाऊद को मार डालने की इच्छा करते हैं। क्यों? केवल सिर्फ ईर्ष्या, केवल ईर्ष्या। एक ईर्ष्या के कारण ही वो रिवेंज लेने की बातें करता है। उसके पीछे पीछे कहाँ दाऊद उससे छुप छुप के नहीं घूमता, पर दाऊद ने कभी भी अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठाया। कई उसको मौके मिले, पर उसने नहीं उठाया अपने अभिषेक के ऊपर हाथ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमको क्या करना है। हम अब ये बंद करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। क्या करना है? हमको आशीषें क्यों नहीं मिलती? हम क्यों सोचते हैं कि हमारी आशीषें कहाँ गई, हमारी आशीषें कहाँ गई? हम तो इतना काम करते हैं, हम तो परमेश्वर के भवन में जाते हैं परमेश्वर के लिए, पर हमारी आशीषें गई कहाँ? हमारी आशीषें इसलिए हमको नहीं मिलती कि 1 कुरिन्थियों 3 का 3 कहता है, क्योंकि अब तक हम शारीरिक हैं। मैं अपने आप को बोल रही हूँ यहाँ पर, अब तक हम शारीरिक हैं, इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? अगर हम में ईर्ष्या है, झगड़ा है, तो क्या हम शारीरिक नहीं? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? सिर्फ मैंने 1 कुरिन्थियों 3 का 3 पढ़ा, उसमें पूरा सार आ गया कि हम कौन हैं। अभी भी आत्मिक मनुष्य हैं या शारीरिक मनुष्य हैं। अगर हम में अभी भी डाह है, ईर्ष्या है, तो हम अभी भी शारीरिक देह में चल फिर रहे हैं। बहुत मुश्किल है ये चीज़ों को अपने मन से ईर्ष्या को अपने मन से अलग करना बहुत मुश्किल है। ईर्ष्या तो हमारे साथ साथ में ही चलती है, डाह तो हमारे साथ साथ में ही चलता है, हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। पर पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि हम शारीरिक हैं। अगर हमारे मन में डाह है, अगर हमारे मन में ईर्ष्या है, तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो ही नहीं सकती। हम सोचेंगे ज़रूर कि हम बहुत ही स्पिरिचुअली बहुत अच्छा बोलते हैं, हमें बड़े टैलेंट्स हैं, हम बहुत टैलेंटेड है, और हम एटीट्यूड दिखाना अगर चालू कर देंगे हमारे टैलेंट का कि मैं बहुत अच्छा बोला, मैंने बहुत अच्छा बोला परमेश्वर का वचन, पर मेरे जीवन में मैंने क्या किया मैंने अपने शारीरिक चीज़ों को मैंने एनकरेज किया, शारीरिक इच्छाओं को, डाह को, झगड़ों को मैंने एनकरेज किया। प्रेज द लॉर्ड ब्लैक। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम एटीट्यूड दिखाते हैं, परंतु वो एटीट्यूड परमेश्वर को पसंद नहीं। इसलिए हमारा जीवन जो है वो शारीरिक ना होते हुए आत्मिक चीज़ों के दौड़ के पीछे हम दौड़ें। जो परमेश्वर को भाता है वो बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाएं, क्योंकि हम अभी नए नियम के युग में हैं। हमको तो कोई सैक्रिफाइस नहीं करना है ना, कोई ब्लड सैक्रिफाइस नहीं करना है। होम बलि, पाप बलि, मेल बलि, ढेर सारी बलि, वो तो हमको नहीं करना है ना। अभी हमको तो केवल परमेश्वर को भाते हुए काम करना है।
जो परमेश्वर ने हमको सिखाया है वो काम हमको करना है। और उसके लिए अगर हम परमेश्वर को अगर हम अपने मन में रखते हैं, आत्मिक रूप से अगर हम हमारी बढ़ती को करते हैं ना, तो परमेश्वर हमको ज़रूर हर प्रकार के ईर्ष्या से मुक्ति देगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इस पवित्र परमेश्वर आपकी बातों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर आपने जो वचन को हमारे द्वारा कहलाया पिता परमेश्वर, उसके लिए पिता परमेश्वर हम केवल धन्यवाद देने वाले ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर हम अपने शरीर से वो चीज़ों को दूर करने वाले हो पिता। हम अपने शरीर में उनको स्थान बनाने ना दें, क्योंकि वो अगर एक बार शरीर में अगर हमारे स्थान पा लेता है पिता, तो वहाँ वो पूरे तरीके से हमारे जीवन को कैप्चर कर लेता है। हमारा पिता तो हमको हर बुरी बातों से बचाना चाहता है, हमारा पिता तो हमें हर अच्छी बातों की ओर ले जाना चाहता है। उसके वचन से हमको शांति मिलती है, उसके वचन से हमको सहारा मिलता है, उसके वचन से हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर का केवल अगर हम 1 कुरिन्थियों 3:3 ही अगर पढ़ ले और उसके अनुसार अगर हम करें, तो हम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से परमेश्वर को भाते हुए काम करने वाले हो जाएंगे। पिता परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर आप अपने पनाह में ले लीजिए और पिता परमेश्वर होने दीजिए हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं पिता। हमारी स्तुति आराधना आपको पसंद आए पिता। ये पेज के लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने ये वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है पिता परमेश्वर। हमको बदलने की पिता परमेश्वर आपने बहुत अच्छे अच्छे वचन को हमको दिया है, उदाहरण को दिया है, जिसके अनुसार हम अपने अनुसार उसके अनुसार हम अपने ईर्ष्यालु स्वभाव को दूर करके पूरे तरीके से पवित्रता को पाले पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता परमेश्वर मैं शबनम को और अनुपम भैया को और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं पिता, उन सब को पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर मैं उन लोगों के नाम से आशीष को मांग लेती हूँ आपसे पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ कि हम सब पिता परमेश्वर आपके साथ में जीने वाले और आप ही के साथ में मरने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबका। पिता परमेश्वर के वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर ने मेरे से एक ईर्ष्या के संबंध में एक ऐसे वचन को बोला जिसको मैंने खुद उसको अपने जीवन में लेना है कि मैं ईर्ष्या से किस तरीके से मुक्त हो जाऊँ। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और प्रेज़ द लॉर्ड।